जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। और आज के भी क्लास में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ देखने वाले हैं। आज के भी क्लास में इसका मतलब कि हम लोगों ने कुछ पिछले क्लास में भी एलसीएम एंड एचसीएफ देखा था। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि वो सिंपल से एलसीएम है, सिंपल से एचसीएफ, तो ना मुन्ना ना, बिल्कुल हम लोग अलग से एलसीएम और एचसीएफ का सीरीज देख रहे हैं। कम से कम मैं आप लोगों को 3-4 तरीके से एलसीएम एंड एचसीएफ 3-4 तरीकों का कंसेप्चुअल मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही नंबर को मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, अब इस क्लास में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ ही देखने वाले हैं, लेकिन कुछ अलग तरीकों का। तो ध्यान दीजिए, आपके सामने कुछ नंबर्स मैंने लिखा है जो कि पावर में है, जो कि पावर एंड इंडाइसेस में पढ़ते हैं हम लोग, वैसे करके पावर में ये नंबर दिए गए हैं। अब इसे हमें करना क्या है कि दी हुई संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ करना है। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ करना है। जो आपके समक्ष संख्याएं हैं पावर में दी हुई हैं, इसका एलसीएम भी करना है, एचसीएफ भी करना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ देखा है। ठीक है, उसके फिर बाद में हम लोगों ने फ्रैक्शन का देखा है, उसके बाद हम लोग पावर का देख रहे हैं। और पावर के देखने के बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं अलजेब्रिक एलसीएम एचसीएफ बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही, जबरदस्ती कोई नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए, पहला जो आपका नंबर दिया हुआ है 4 to the power 7, 4 to the power 5, 4 to the power 6, 4 to the power 9 एंड 4 to the power 0। इसके कहने का मतलब ये है कि इस संख्या का एलसीएम निकालिए। इस संख्या का एलसीएम निकालिए। आपको पता होनी चाहिए कि एलसीएम बड़ी संख्याएं होती हैं, एचसीएफ के तुलना में एलसीएम बड़ी संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी कर देता है कि एलसीएम जो होती है एचसीएफ की तुलना में डैश क्या होती है, बड़ी होती हैं, छोटी होती है, बराबर होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो एलसीएम जो है एचसीएफ की तुलना में कभी भी बड़ी संख्याएं रहेंगी। तो एलसीएम में कभी भी आपको एलसीएम में कहीं भी किसी क्वेश्चन में बनाना हो, आपको बड़ी संख्याएं चुननी है। तो ये जो आपका दिया हुआ है 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6, 4 के पावर 9 और 4 के पावर 0। तो एलसीएम में क्या होता है, बड़ी संख्याएं। क्या होता है, बड़ी। ओके, तो आपका यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, 4 के पावर 9 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर इसी लगले ये पूछ ले कि एचसीएफ क्या होगा भाई, तो 4 के पावर 0। क्यों? क्योंकि एचसीएफ जो होती है सबसे छोटी होती है, ठीक है, और एलसीएम क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। एलसीएम सबसे बड़ी, एचसीएफ सबसे छोटी है, बस यही दोनों चीजों में अंतर है। तो इसका आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हम इसी में वही काम करेंगे। एलसीएम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम यहां पर जो पावर देख रहे हैं आप लोगों का, सारा पावर जो है माइनस में है। सारा पावर क्या है, माइनस में है। और ये आपको पता होनी चाहिए कि जब कोई भी संख्या माइनस में हो, जब कोई भी संख्या माइनस में हो, तो वो जितनी बड़ी संख्याएं होती हैं एक्चुअल में, लेकिन अगर उसमें माइनस लग जाए तो वह उतनी ही छोटी हो जाती है। और जो संख्याएं छोटी होती हैं एक्चुअल में प्लस में, उसमें अगर माइनस लग जाए वो उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। ये 2 पॉइंट आप लोगों को माइनस में याद रखने हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि 5 के पावर -11, 5 के पावर -9, 5 के पावर -16, 5 के पावर -10। इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप भूल करके भी इसको नहीं करेंगे, क्योंकि वो संख्याएं बड़ी हैं लेकिन उसके साथ में माइनस लगा हुआ है। तो जब माइनस लगा हुआ है तो छोटी हो गई ना। आपको सबसे छोटी पावर में देखना है तो ये है, लेकिन इसमें माइनस लगा है, इसके वजह से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। वैसे अगर इसकी एचसीएफ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 के पावर -16। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी देखने में लग रही है आपको, लेकिन माइनस लगा हुआ है। जब माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है मैंने इस प्रकार से लिखा है। देखिए, कर कि इस संख्या जो दिया हुआ है, ये पूरी संख्या है, ये 3 ठो अलग अलग दी हुई संख्या है ब्रैकेट्स में। इसका अगर एलसीएम भी निकालने की कहें और एचसीएफ भी निकालने की कहें, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि एचसीएफ को ही कहीं कहीं पूछ देता है जीसीडी। ये भी नहीं भूलना है, जीसीडी कोई नया चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने डायनासोर देख लिया। जीसीडी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जिसका मतलब एचसीएफ ही होता है। इसमें ग्रेटेस्ट हो गया, इसमें क्या होता है, हाईएस्ट। दोनों का मतलब क्या है, बड़ा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि अब जो 3 पेयर ऑफ नंबर्स यहां पर दिए हुए हैं, 3 पेयर्स ऑफ नंबर, यहां पर क्या करना है कि इसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे।
तो ऐसे जब संख्याएं दी हुई रहती हैं तो इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ आनी चाहिए। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। दूसरी चीज कि एलसीएम में सबसे बड़ा पावर हम लोग ऊपर में देख रहे थे, तो एलसीएम में सबसे बड़ा पावर को देखेंगे। इसके अलावा जो संख्याएं तीनों में मैच नहीं करती हैं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, केवल एलसीएम और एचसीएफ में अंतर समझ लीजिए ऐसी संख्याओं के लिए या अलजेब्रिक के लिए, जो हमारा अपकमिंग क्लास होगा। इसमें क्या होता है कि एचसीएफ में जो जितने भी नंबर दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ नंबर, यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ नंबर, तो उसमें जो संख्याएं मैच करेंगी सब में, वही आपका आंसर होगा जो सब में मैच करे। लेकिन एलसीएम में क्या होता है कि जो सब में मैच करे या न करे, अकेले रहे, फिर भी वो एलसीएम में काउंट होगा। तो इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एलसीएम में सबसे बड़ा पावर को देखा है, तो 2 2 2 सब में है, लेकिन हमें एलसीएम में सबसे बड़ा पावर लिखना है। तो यहाँ पर 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो सबसे बड़ा क्या है, 2 के पावर 3। अब 3 तो सब में है भाई, 3 तो सब में है ना, लेकिन बड़ा पावर किसका है, तो 3 के पावर 5 इंटू 5 तो सब में है लेकिन इसमें नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि जो चीज़ें हो सब में या न, वो भी काउंट होते हैं। तो 5 इन दोनों में ही है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 में बड़ा कौन है, तो स्क्वायर वाला। अब देख रहे हैं कि 7 7 इसमें मैच कर रहा है, तो इन दोनों में से कौन होगा, तो 7 के पावर 9 होगा। एलसीएम में जो बड़े नंबर्स के पावर होते हैं वही आपके एलसीएम होते हैं। एचसीएफ में जस्ट इसका हम लोग चलेंगे उल्टा, पावर में सबसे छोटा होना चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ऊपर में, पावर में सबसे छोटा होना चाहिए और सब में कॉमन होना चाहिए। तो सब में कॉमन क्या है, 2 3 2 3 2 3, 5 7 सब में नहीं है, 5 5 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, 7 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो सब में कॉमन हो। तो यहाँ पर 2 के पावर 3 है, यहाँ पर 2 के पावर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो इसमें एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, सबसे छोटा कौन है, 3 के पावर 3। बस यही 2 नंबर से आपके एचसीएफ होंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लास्ट एक और समझ लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अभी हम लोग यहाँ पर पहले एलसीएम फाइंड कर लें या एचसीएफ फाइंड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर 4 2 और 2 के पावर 3, तो सबसे बड़ा पावर हो जाएगा 2 के पावर 4, ठीक है। 3 के पावर 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर क्या हो जाएगा भाई 5, तो यहाँ पर 3 के पावर 5 सबसे बड़ा है। 5 के पावर 6, 5 के पावर 3, 5 अकेला है, तो 5 के पावर 6 हो जाएगा। 9 के पावर 7 हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, एलसीएम है, क्योंकि सारे नंबर्स जो है सब में दिए हुए हैं। अब हम लोग एचसीएफ देखते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें सबसे छोटा पावर देखना है, तो केवल 2 है यहाँ पर, ठीक है। अब 3 वाले में देखना है, तो 3 में सबसे छोटा पावर इसी में है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 वाले में देखना है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो हमने 5 लिख लिया। और 9 में सबसे छोटा सिर्फ और सिर्फ 9 है यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो एलसीएम एंड एचसीएफ में हमने ये कुछ सीरीज देख रहे हैं। अगले क्लास में आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड आप लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।